preposition by versus with. सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि preposition का मतलब क्या है. A preposition is a word that shows the relationship between a noun or pronoun and other words in a sentence. ये noun या pronoun का ताल्लुक sentence में दूसरे words के साथ जाहिर करता है. ये ज़्यादातर डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, कोई वजह, मैनर या पोजीशन यानी ओनरशिप के लिए यूज होता है. इसके एग्जाम्पल्स है इन, ऑन, एट, बाय, विथ, अबाउट, अंडर, ओवर. एग्जाम्पल सेंटेंस है द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि ऑन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन बुक एंड टेबल. बुक और टेबल के दरमियान ऑन यूज हुआ है जो कि इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप को शो करता है कि बुक किधर है, यानी कि ऑन द टेबल. इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप है. अब हम थोड़ा सा प्रेपोजिशन बाय के बारे में देखेंगे. प्रेपोजिशन बाय इंग्लिश में मोस्टली मुख्तलिफ किस्म के रिलेशनशिप को शो करता है और हर जगह इसका मीनिंग सेम नहीं रहता, बल्कि सेंटेंस में उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है. बाय का सबसे पहले जो यूजेज है टू शो द डूअर ऑफ एन एक्शन, यानी कि इन पैसिव वॉइस. यानी बाय हम उस वक्त यूज करेंगे जब किसी एक्शन के करने वाले को जाहिर करें. एग्जाम्पल है द बुक वॉज रिटन बाय J.K. Rowling. द हाउस वॉज बिल्ट बाय माई ग्रैंडफादर. यानी डूअर के बारे में हम बोल रहे हैं. सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस है. अगर आप लोगों को एक्टिव और पैसिव वॉइस पर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दें. यूजिंग बाय विद बिहेवियर. प्रेपोजिशन बाय को हम उस वक्त भी यूज करेंगे जब हम किसी के बिहेवियर के बारे में बोलना चाहें. फॉर एग्जाम्पल शी वॉज शॉक्ड बाय हिज रूड बिहेवियर. यानी कि बाय हम किसी फीलिंग या रिएक्शन की वजह को जाहिर करने के लिए भी यूज करते हैं. इट मीन्स वो शॉक हो गई और उसकी वजह हिज बिहेवियर था. नेक्स्ट यूजेज है टू शो अ प्लेस नियर और बिसाइड समथिंग. बाय कैन मीन नेक्स्ट टू और बिसाइड, यानी क्लोज होना, कोई चीज उसके पास होना. एग्जाम्पल द फोन इज बाय द लैम्प, यानी कि फोन लैम्प के करीब है या उसके पास है. शी सेट बाय द विंडो, वो खिड़की के पास या खिड़की के नजदीक बैठी है. नेक्स्ट यूजेज है टू शो अ मेथड और मीन्स. बाय उस वक्त भी यूज होता है जब हम किसी चीज के बारे में बोलते हैं कि वो काम कैसे हुआ, यानी कि बाय शोज हाउ समथिंग इज डन. एग्जाम्पल वी ट्रेवल्ड बाय कार, ही पेड बाय क्रेडिट कार्ड. हमने सफर कैसे किया, बाय कार किया. ही पेड बाय क्रेडिट कार्ड, उसने पे तो किया, लेकिन हाउ इट इज डन, बाय क्रेडिट कार्ड. एक चीज याद रखें कि हम लोग हमेशा ट्रांसपोर्ट या किसी कम्युनिकेशन मीन्स के लिए द यूज नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल बाय बस सही है जबकि बाय द बस गलत है. बाय फोन सही है जबकि बाय द फोन गलत है. उसके बाद है टू शो टाइम या डेडलाइन. ये टाइम या डेडलाइन के लिए भी यूज होता है, यानी किसी काम को अगर वक्त से पहले या वक्त तक लाजमी करना हो तो उस वक्त हम लोग बाय यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल फिनिश द होमवर्क बाय मंडे, शी विल रिटर्न बाय 5 PM. टू शो मेजरमेंट्स और अमाउंट्स. बाय हम लोग उस वक्त भी यूज करेंगे जब हम किसी चीज के अमाउंट के बारे में या मेजरमेंट के बारे में बोलते हैं, जैसे कि कोई चीज कितना इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, या उसे मेजर करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल प्राइजेस वेंट अप बाय 10%. द रूम इज 5 meters by 4 meters. प्राइस के बारे में है कि कितना इंक्रीज हुआ है, जबकि रूम के मेजरमेंट के बारे में है कि 5 मीटर उसकी लंबाई है और 4 मीटर चौड़ाई. इसके अलावा बाय फ्रेजल वर्ब्स में भी यूज होता है. फ्रेजल वर्ब क्या है? फ्रेजल वर्ब कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब और प्रीपोजिशन और एडवर्ब, या फिर कभी कभार वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस एडवर्ब. अगर किसी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन या एडवर्ब हमने ऐड किया तो फिर वो एक नया मीनिंग देगा. जैसे कि गिव अप है, अगर हम इसके अलग अलग मीनिंग्स देखें तो गिव का अलग मीनिंग है जबकि अप का अलग मीनिंग है. फ्रेजल वर्ब में ये दोनों मिलकर एक नया मीनिंग देता है, जैसे कि टू क्विट. लुक आफ्टर भी इसी तरह है, दोनों का अलग अलग मीनिंग है, लेकिन जब एक साथ यूज हुआ तो नया मीनिंग बना. इसका मतलब है टू टेक केयर ऑफ. अब हम रोल ऑफ बाय इन फ्रेजल वर्ब्स पढ़ेंगे. बाय ऑफन इम्प्लाइज प्रॉक्सिमिटी और पासिंग, यानी बाय हम उस वक्त यूज करेंगे जब किसी चीज के बारे में बोलेंगे कि वो उसके करीब या नजदीक से गुजर रहा है. गो बाय या पास बाय. उसके बाद है मीन्स और मेथड. मीन्स और मेथड के लिए हम लोग गेट बाय यूज करेंगे
जजमेंट और मेजरमेंट के लिए go by something यूज करेंगे। यहाँ कुछ कॉमन फ्रेजल वर्ब्स और उसके मीनिंग और एग्जाम्पल सेंटेंसेस दिए गए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहला फ्रेजल वर्ब है come by, जिसका मतलब है to obtain यानी कि often by chance। एग्जाम्पल सेंटेंस है good jobs are hard to come by। नेक्स्ट है get by, to survive or manage। I can get by on a small salary। Go by, to pass in time or space or be called। Time goes by quickly। He goes by the name Max। Drop by, जिसका मतलब है to visit briefly or informally। She dropped by for a cup of tea। Pass by, to go past। A truck passed by our house। Stand by, to support or wait। I will stand by you। Please stand by for updates। Swing by, to visit or go somewhere quickly। I will swing by your office later। Walk by, to walk past something। He just walked by without saying a word۔ उसके बाद है preposition with। preposition with का इस्तेमाल मोस्टली किसी चीज़ की मलकियत यानी कि ओनरशिप, उसका कनेक्शन या ताल्लुक, तरीक़ाकार या कोई इंस्ट्रूमेंट को जाहिर करने के लिए किया जाता है। मोस्टली उस वक्त यूज़ होता है जब किसी चीज़ के बारे में हम बोलते हैं कि वो एक साथ है या उसे यूज़ कर रहा है या उसके पास है। अभी जब आप लोग सेंटेंस देखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगा। सबसे पहले मेन यूज ऑफ विथ है टू शो बीइंग टुगेदर और इन द कंपनी ऑफ समवन, यानी कोई किसी के साथ है या उसकी कंपनी में है। फॉर एग्जाम्पल, शी वेंट टू द पार्टी विथ हर फ्रेंड्स। आई एम स्टेइंग विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स। उसका साथ या कंपनी को जाहिर कर रहा है। उसके बाद है टू शो यूजिंग अ टूल, ऑब्जेक्ट और इंस्ट्रूमेंट। कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने के लिए जो हो उसे जाहिर करने के लिए यूज होता है। He cut the paper with scissors। The artist painted the picture with a brush। To show having something, यानी कि कोई चीज़ अगर किसी के पास है। For example, a girl with blue eyes was singing। I met a man with a kind smile। To show manner or attitude, कोई manner या attitude को दिखाने के लिए। For example, he spoke with confidence। She welcomed us with a warm smile। उसके मैनर या एटीट्यूड को शो करता है। उसके बाद है टू शो कॉज और रीजन, यानी कि इमोशन या रिएक्शन, किसी चीज की वजह जाहिर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर। ही वॉज क्राइंग विथ जॉय। उसके इमोशन की वजह जाहिर कर रहा है। विथ फ्रेजल वर्ब्स में भी यूज होता है। कुछ कॉमन फ्रेजल वर्ब्स आपको दिए गए हैं। फर्स्ट वन है put up with, to tolerate or accept something unpleasant। सेंटेंस है I can't put up with this noise anymore। नेक्स्ट है come up with, जिसका मतलब है to think of or suggest something। She came up with a brilliant idea। keep up with, to stay at the same level or speed। He walks fast। I can't keep up with him। नेक्स्ट है get on with, to have a good relationship with someone। I get on with my co-workers very well। catch up with, to reach the same level या to meet and talk। सेंटेंस है let's catch up with each other soon। go along with, to agree with or support something। I will go along with your plan। आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस हैं जिसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। He was charged dash murder। by आएगा या with। I am astonished dash his behavior। They need to come up dash a solution to fix the broken machine quickly। I will always stand dash you no matter what happens। She runs fast to keep up dash her older brother during their morning jog।